वायरल फीवर के बारे में कुछ बातें हम सबको जाननी चाहिए। वायरल फीवर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग तरह के वायरसेस के द्वारा इन्फेक्शन होने से होता है। वैसे तो ये साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन बरसात के मौसम में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शस यानी संक्रामक होता है। घर में किसी एक व्यक्ति को वायरल फीवर होने पर घर के दूसरे सदस्यों में भी इसके फैलने का बहुत ज्यादा डर होता है। इस कारण से घर में यदि किसी एक व्यक्ति को वायरल फीवर हो तो घर के अन्य सदस्यों को उससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए और सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। वायरल फीवर में आमतौर पर जुकाम, खांसी और गले में दर्द होकर बुखार आता है और सारे शरीर में दर्द होता है। खास तौर पर सर, कमर और टांगों में ज्यादा दर्द होता है। मरीज को ठंड लगकर कपकपी आ सकती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती और अजीब सी बेचैनी होती है। वायरल फीवर लगातार 4-5 दिन में अपने आप ही उतर जाता है। बुखार के दौरान तो बेचैनी और कमजोरी होती ही है। बुखार उतरने के बाद भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और चक्कर आते हैं। वायरल फीवर में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है और भूख लगना बंद हो जाती है। किसी किसी को उल्टियां भी हो सकती हैं। बुखार उतारने के लिए दर्द निवारक दवाएं जैसे कॉम्बिफ्लैम, डिस्प्रिन, इस तरह की दवाएं खाने से एसिडिटी और बढ़ जाती है। बुखार को कंट्रोल में रखने के लिए केवल पैरासिटामोल का प्रयोग करना चाहिए। बहुत तेज बुखार होने पर निमेसुलाइड की आधी गोली ले सकते हैं। बेटनीसोल, डेकाड्रोन और प्रेडनिसोलोन जैसी स्टेरॉइड दवाएं बुखार को एकदम से उतार तो सकती हैं, लेकिन ये वायरल फीवर में बहुत नुकसान कर सकती हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं से भी वायरल फीवर में कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने आप से बाजार से लेकर एंटीबायोटिक दवाएं नहीं खाना चाहिए। वायरल फीवर में ठंड लगकर भी बुखार आ सकता है, लेकिन इसमें मलेरिया की दवा खाने की गलती नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी इलाज करना चाहिए डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। वायरल फीवर में खून की जांचों में कोई विशेष फाइंडिंग नहीं मिलती। टीएलसी यानी सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स की संख्या कुछ कम हो सकती है। इसके अलावा कोई फाइंडिंग नहीं मिलती। वायरल फीवर अपने आप में खतरनाक बीमारी नहीं होती। केवल एक H1N1 इन्फ्लुएंजा जो कि वायरल फीवर है वो कभी कभी खतरनाक हो सकता है, अन्यथा वायरल फीवर आमतौर पर खतरनाक नहीं होते। कोई दवा ना भी खाई जाए तो भी ये 4-5 दिन में अपने आप उतर जाता है। इसमें केवल पैरासिटामोल और एसिडिटी की दवाएं लेने से काम चल जाता है। वायरल फीवर के मरीजों को चाय और जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से एसिडिटी बढ़ जाती है। वायरल के मरीजों को हल्का और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और जितना हो सके आराम करना चाहिए।